हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सब लोग एडमिशन लेना चाहते होगे। CSAS का पोर्टल भी आपने लॉगिन किया होगा और आपने एक बात नोटिस की होगी, आपको कहीं सुनने में ज़रूर आई होगी कि अगर मेरा लो स्कोर है 100, 200, 300, 400, 500, 600 और मेरे को नॉर्थ कैंपस पता है मुझे नहीं मिलने वाला, तो किसी थर्ड पर्सन ने आके मेरे से कहा कि भाई नॉर्थ कैंपस ना अपनी लिस्ट से हटा दे और साउथ कैंपस से शुरू कर दे लिस्ट बनाना, तो तुझे जल्दी कॉलेज मिल जाएगा। क्या ऐसा सच में होता है? लाइक, इज इट ट्रू? यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। दिस इज वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। से बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है मेरे भाई। ऐसे धमाकेदार पॉइंट है ना जो शायद ही कोई काट सके, लेके आया हूँ। बहुत सोच समझ के बनाई है भाई वीडियो, ऐसे नहीं बनाई है। ठीक है, तो बात करेंगे इसी पे कि क्या सच में ऐसा होता है कि अगर मैं अपने नॉर्थ कैंपस हटा दूँ, मुझे नहीं मिलने वाला लो स्कोर पे, तो क्या ऐसा होगा कि लाइक मेरे को साउथ से जल्दी कॉलेज मिल जाएगा, या मैं ऑफ डाल दूं सीधा तो मेरे को कॉलेज मिल जाएगा? ऐसा होगा? लाइक बात करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहूँगा आपको। देखो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको पता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, सब चल रहा है, प्रेफरेंस फिलिंग चल रहा है, सब सब स्टार्ट है। ठीक है, और ये कब तक स्टार्ट रहेगा? ये आपका 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपका प्रेफरेंस फिलिंग चलेगा। फिर फाइनली 9 अगस्त को आपका प्रेफरेंस लॉक हो जाएगी। फिर आपकी सिमुलेटेड रैंक आएगी। सिमुलेटेड रैंक पे एक अलग से वीडियो बना लेंगे, बाद में बात करेंगे। ठीक है, सिमुलेटेड रैंक के बेसिस के बाद में एक प्रेफरेंस चेंज विंडो आएगी दोबारा से। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था वैसा ही हुआ। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही बताया था ना, ऐसे ही हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट एलोकेशन राउंड जो आएगा, रिजल्ट मतलब आपका, ये आपका 16 अगस्त को आएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट जो राउंड एलोकेशन होगा उसके बाद वो 16 अगस्त, 15 अगस्त के एक दिन बाद आपका 16 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, वो दस्तावेज हो गई। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे जिस पे आपने क्लिक किया, बिल्कुल वीडियो पे, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया मेरे भाई। देखो, अब यहाँ पे मैंने एक प्रेफरेंस शीट बना के रखी थी। फॉर एग्जांपल मान के चलो, ये मैं एक लड़की हूँ, मैंने एक प्रेफरेंस शीट बना के रखी और मेरे 550 नंबर आए थे। मैं जनरल से हूँ, ठीक है, जनरल कास्ट है मेरी। मुझे पता है मेरे को मिरांडा हाउस, हिंदू, ये सब नहीं मिलेगा, और मैं किस कोर्स के लिए टारगेट कर रही हूँ? ठीक है, पॉल साइंस। ठीक है, पॉल साइंस, SCI। ठीक है, पॉल साइंस के लिए मैं टारगेट कर रही हूँ। ठीक है ओके, अब मेरे को चाहिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे 500 नंबर हैं और जनरल है। मेरी एक सहेली आई और बोली मेरे कान में कि सुन सुन बहन, तू अगर ना नॉर्थ कैंपस को अपनी लिस्ट से निकाल देगी ना, तो और साउथ कैंपस को अपनी लिस्ट में रख देगी ना, या ऑफ को डाल देगी, तो तेरे को कॉलेज बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा बहन, ऐसा होगा? तो वो कहती हाँ हाँ बहन, ऐसा ही होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मान ली मैंने बात उसकी। उसने ना कोई प्रूफ दिया, ना कुछ दिया, ना लाइक कुछ भी प्रूफ नहीं दिया उसने, और मैंने मान ली उसकी बात। और मैंने क्या करा, उठा के सारे नॉर्थ कैंपस उठा के डिलीट कर दिया अपने प्रेफरेंस से, और शुरू कर दिया साउथ कैंपस से अपनी लिस्ट शुरू कर दी। ठीक है, शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या घाटा होता है इसका, इतना बड़ा घाटा होता है ना कि लाइक आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा घाटा आप झेल सकते हो ना इस चीज़ की वजह से, आप सोच भी नहीं सकते। देखो समझाता हूँ कैसे। ये तो हो गई बात। ठीक है, अब भाई देखो, सबसे मेन चीज़ जो आप नॉर्थ लॉस ऑफ नॉट कीपिंग द नॉर्थ कैंपस इन योर लिस्ट, चाहे भले ही कितने भी नंबर आए हो आपके, नॉर्थ कैंपस को लिस्ट में नहीं रखोगे। सबसे पहला, आप अपना अपग्रेड का ऑप्शन खो दोगे। देखो क्या होता है, मान लो मेरे को मेत्री मिल गया, फॉर एग्जांपल मेत्री कॉलेज मिल गया साउथ कैंपस में,
ठीक है। अब क्या होगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे मुझे मेरे को लग रहा है कि यार नहीं, मान लो मैं और चाहिए था, कुछ और चाहिए था। तो मैंने कहा चलो अपग्रेड पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक बात और बता दूं कि फ्रीज का बटन होता है एक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे फ्रीज का बटन होता है, वो यूजलेस होता है, उसे क्लिक मत करना, कभी मत क्लिक करना। ना फ्रीज के बटन को अगर क्लिक नहीं भी करोगे ना तो भी आपकी सीट आपके पास रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कैंसिल हो जाएगी। तो फ्रीज बटन क्लिक मत करना। अब बात करते हैं अपग्रेड की। अपग्रेड का ऑप्शन आप खो दोगे, यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आप खो दोगे, जिसकी वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपग्रेड का ऑप्शन आपने खो दिया। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ से ही लिस्ट शुरू करी थी, ठीक है, ऊपर नॉर्थ कैंपस डाले ही नहीं थे, अपग्रेड मैंने क्लिक कर दिया। तो अब यही मेरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है लेकिन आपसे एक पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट नहीं बन रही, बहुत ट्राई मार लिया यार, हर चीज़ देख ली, इधर उधर सब 50 वीडियोस देख ली, लेकिन नहीं बन रही। तो मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा, वो भी आपके पोर्टल पे डायरेक्ट फिलिंग करवाऊंगा, और वो भी कॉल पे मैं फिल करूंगा आपकी प्रेफरेंस शीट, ठीक है। और जो भी होशियारी मुझे जितनी आती है प्रेफरेंस शीट में वो सारी डालने की कोशिश करूंगा उसमें, और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लगाऊंगा, क्योंकि आप नहीं सीख पाओगे, आप गलती कर जाओगे। तो इसके लिए मैं 2 प्लान लेके आया हूँ गाइस आपके लिए, पहला स्लॉट बुकिंग प्लान और दूसरा इमरजेंसी प्लान। तो स्लॉट बुकिंग प्लान में मैं आपको एक टाइम दे दूंगा कि इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा, 2-3 घंटे जितना भी लगेगा मैं आपकी प्रेफरेंस शीट उसमें बनवाऊंगा। इसके लिए आपको पे करना होगा 999 रुपीज़, ठीक है इसमें। और सेकंड वाले में इमरजेंसी की, आप चाहते हो कि मैं सारे अपने काम धंधे छोड़ के आपके लिए आ जाऊं, तो वो 2999 का आपको पैक खरीदना होगा। तो गाइस ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसको करने के लिए, लाइक प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए, आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। वहाँ आपको सारा फर्दर प्रोसेस मिल जाएगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आपको सारी फर्दर डिटेल्स पता चल जाएगी, लाइव फिल कराऊंगा भाई, लाइव, ठीक है। मेरे साथ कॉल पे रहना है आपको, ठीक है। मात्र रह गया, लाइक मैंने लिस्ट, अगर यहाँ से, ये मेरा 1 नंबर था, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज और वेंकी कॉलेज, या मान लो मैंने मैत्री से ही स्टार्टिंग करी थी, यहीं से मैंने लिस्ट की स्टार्टिंग करी थी, ऊपर वाले सारे कॉलेजेस मैंने हटा दिए, बिकॉज मुझे लगा कि वो मिलेंगे नहीं, तो हटा दो। तो यहाँ से क्या हुआ, अब मैं अपग्रेड पे क्लिक ही नहीं कर मतलब अपग्रेड करूंगा तो मतलब लाइक नहीं होगा, होगा ही नहीं, बिकॉज ये लास्ट है। अपग्रेड का रूल क्या कहता है कि आपको नीचे वाले कॉलेज नहीं अलॉट होंगे, आपको उसके ऊपर वाले कॉलेजेस के प्रेफरेंस में से कॉलेज मिलेगा, ये है अपग्रेड का रूल। तो अपग्रेड चला गया। अब दूसरी चीज, ये तो कहोगे यार छोटी सी बात है, वैसे भी अपग्रेड होगा नहीं क्योंकि इतने कम नंबर है। देखो एक और रीजन होता है जो बहुत बड़ा रीजन है, देखो ये है सेकंड रीजन, जंप सीट ऑप्शन इन अपग्रेड, ठीक है। ऑप्शन जंप सीट क्या होता है भाई, कभी सुना नहीं होगा ना देखा होगा, इसे मैंने नाम दिया, ये एक सिनेरियो होता है ये सच में होता है। देखो क्या होता है, देखो मान लो 2 बच्चे थे, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। पहले ज्यादा नंबर वाले के केस में समझाता हूँ, फिर कम में समझा दूंगा। पहले ज्यादा नंबर वाले बच्चे 2 थे, 765 जिसके नंबर आए थे, और 745 एक बच्चे के नंबर आए थे, ठीक है। अब दोनों ने मान लो पॉल साइंस ले रखा था, दोनों ने पॉल साइंस ले रखा था, और ये वाली ने, ये बच्ची सेटिस्फाइड थी, कोई दिक्कत नहीं है इसको, इस बच्ची को और आगे कॉलेज चाहिए था, मतलब और आगे, लाइक इसे मिला था कोई, मान लो साउथ कैंपस मिल रखा था, या मान लो कॉलेज मिला था, तो कोई ऐसा कॉलेज मिला था जो इस बच्चे से लोअर था। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, इस बच्चे को हिंदू मिला था, लिख देता हूं, हिंदू मिला था, और इस बच्चे को हंसराज मिला था, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बच्चे को हिंदू मिला, इस बच्चे को हंसराज मिला, ठीक है। अब इस बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे तो हिंदू ही चाहिए, हिंदू में एक वाइड एक्सपोजर मिलता है, मुझे हिंदू चाहिए। इसने कर दिया अपग्रेड पे क्लिक। जाहिर सी बात है, अपग्रेड जब ही मिलेगा जब आगे का बच्चा हटेगा, है ना, आगे का बच्चा हटेगा। तो ये आगे का बच्चा, इसको क्या हुआ, इसको कहीं फॉरेन से बुलावा आ गया पहले बच्चे को कि भाई तुम ड्यू को छोड़ो, आ जाओ हमारे साथ फॉरेन में। इसने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज़, और इसकी सीट चली, मतलब इसने कहा कि मैं विड्रॉल कर लेता हूँ, विड्रॉल कर दिया इस लड़की ने। तो अब इनके बीच में कोई नहीं था, लाइक इतने नंबर के बीच में कोई नहीं था, सब सीट लेके बैठे हुए थे चुपचाप, किसी ने अपग्रेड पे भी नहीं क्लिक किया था, ठीक है, इनके बीच में कोई नहीं था।
अब क्या हुआ, इस बच्चे ने जैसी सीट छोड़ी, इस बच्चे ने अपग्रेड पे क्लिक किया था, इसको तुरंत यहाँ पे जंप सीट मिलेगी। यहाँ पे कट ऑफ वट ऑफ नहीं चलेगा, जो दुनिया गा रही है ना बैठ के कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, यहाँ पे इसको जंप अपग्रेड मिलेगा। भले ही मतलब कट ऑफ कुछ भी चल रही हो, इनके बीच में कोई नहीं है ना, मेन चीज इनके बीच में ब्लैंक क्रिएट हो गया है, तो ये ब्लैंक को तुरंत कवर कर देंगे। तो ये जंप सीट हो गई, एक तरह से मैंने नाम दिया है जंप सीट, तो ये जंप सीट मिल गई, अपग्रेड मिल गया। और सेम केस कम नंबर वाले बच्चों के साथ होता है, समझे? और ये पता है कब होता है कम नंबर वाले बच्चों के साथ? स्पॉट राउंड्स में होता है। लास्ट ईयर स्पॉट राउंड्स में एक ऐसा ऑप्शन आया था कि जिन बच्चों को स्पॉट राउंड्स में एक ऐसा ऑप्शन आया था कि जिन बच्चों को सीट मिल भी गई है ना, याद होगा बच्चों को, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लो, याद होगा बच्चों को, जिन बच्चों को सीट मिल भी गई है वो भी पार्ट ले सकते हैं स्पॉट राउंड में अपग्रेड के लिए। ये ऑप्शन आया था लास्ट टाइम, तो उन बच्चों ने भी अपग्रेड में पार्ट लिया था और अपनी सीट्स अपग्रेड की थी। ऐसा भी ऑप्शन मिला था पिछली बार, तो हो सकता है इस बार भी दे दे। तो यार नॉर्थ कैंपस को रखने का कोई घाटा है ही नहीं, लिटरली थर्ड पॉइंट में लिखा है कोई घाटा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि देखो लिस्ट जो चलती है, लिस्ट जो चेक होती है, वो पहले ऊपर से चेक करेगी, फिर नीचे ये, और फिर ये, फिर ये, और अगर मान लो सीट खाली नहीं हुई तो ये नीचे आ जाएगी, और यहाँ मुझे मान लो यहाँ सीट खाली हुई, एलोकेट कर देगी, वो लिस्ट तो सारी चेक करेगा ना वो। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो डायरेक्ट मान लो नॉर्थ कैंपस तुमने ऊपर रख दिया तो लिस्ट ज्यादा भर जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता यार, ऐसा कभी नहीं होता। लाइक इसके पीछे पता नहीं कौन सा दिमाग लगा रखा है किसी ने, क्रैप है, एवरीथिंग इज ए क्रैप, बिल्कुल एकदम बेकार चीज बता रखी है। और ये एकदम मिसकंसेप्शन है कि नॉर्थ कैंपस को टॉप में मत रखो, नॉर्थ कैंपस को हमेशा टॉप में रखो। क्या पता तुमको कब जंप सीट मिल जाए, कब अपग्रेड मिल जाए, बहुत फायदे हैं यार, यही 2-3 फायदे होते हैं। कब स्पॉट राउंड में तुम्हें अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाए, भाई स्पॉट राउंड में भी तो तुम प्रेफरेंस शीट बनाओगे, वहां पे भी तो अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाए। तो भाई नॉर्थ कैंपस को नीचे रखने का, हटा देने का तो एकदम सवाल ही नहीं उठता, रखो उसे। समझ आई? दिमाग खुला? मतलब नहीं समझे होंगे अभी तक, लेकिन ये है, होता है भाई, ये होता है। कोई कह दे आके कि नहीं होता, ये चीजें होती है भाई, ऐसी जंप सीट्स मिलती हैं, बीच में से बच्चे हट जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं नहीं करना भाई, नहीं चाहिए ड्यू, तो खाली हो गई सीट। अब वो खाली सीट भरेंगे ना, आगे भरेंगे पीछे वाली, तभी तो सीट्स वेकेंट होंगी, है ना? तो ड्यू अपग्रेड इसीलिए तो लेके आता है, समझे? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और क्लियर कर दी मैंने बिल्कुल। देखो एकदम फैक्चुअल बात की है, कोई हवाबाजी नहीं की है, एकदम फैक्चुअल बात क्लियर करने वाली, ठीक है? तो यही कुछ था वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन आपसे एक पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट नहीं बन रही, बहुत ट्राई मार लिया यार, हर चीज़ देख ली, इधर उधर सब 50 वीडियोस देख ली, लेकिन नहीं बन रही। तो मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा, वो भी आपके पोर्टल पे डायरेक्ट फिलिंग करवाऊंगा, और वो भी कॉल पे मैं फिल करूंगा आपकी प्रेफरेंस शीट, ठीक है? और जो भी होशियारी मुझे जितनी आती है प्रेफरेंस शीट में वो सारी डालने की कोशिश करूंगा उसमें, और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लगाऊंगा, क्योंकि आप नहीं सीख पाओगे, आप गलती कर जाओगे। तो इसके लिए मैं 2 प्लान लेके आया हूँ गाइस आपके लिए, पहला स्लॉथ बुकिंग प्लान और दूसरा इमरजेंसी प्लान। तो स्लॉथ बुकिंग प्लान में मैं आपको एक टाइम दे दूंगा कि इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा, 2-3 घंटे जितना भी लगेगा मैं आपकी प्रेफरेंस शीट उसमें बनवाऊंगा। इसके लिए आपको पे करना होगा 999 रुपीज़, ठीक है? इसमें और सेकंड वाले में इमरजेंसी की, आप चाहते हो कि मैं सारे अपने काम धंधे छोड़ के आपके लिए आ जाऊं, तो वो 2999 का आपको बैग खरीदना होगा। तो गाइज ये आप कर सकते हो, ठीक है? इसको करने के लिए, लाइक प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए, आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। वहाँ आपको सारा फर्दर प्रोसेस मिल जाएगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आपको सारी फर्दर डिटेल्स पता चल जाएगी, लाइव फिल कराऊंगा भाई, लाइव, ठीक है? मेरे साथ कॉल पे रहना है आपको, ठीक है?